ताहिरा कैसी हो? भाभी, जिस औरत का इकलौता बेटा उसे छोड़ के जाने वाला हो, कैसी हो सकती है वो? यकीन मानो ताहिरा, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। इसी बात का तो अफसोस है कि आपका इस बात में कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि आपका तो किसी भी बात में कोई अमल दखल नहीं है कहीं भी। बेटी चाहे शुद्ध बेमहार फिरे और आप मासूम बन जाए। मेरा यकीन मानो, मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत लानत मलामत बस किया, कर दें भाभी, आप और आपकी बातें। मेरा दिल ना जलाएं प्लीज। अच्छी तरह जानती है ना कि मैं तो शुरू दिन से ही इस शादी के खिलाफ थी। चक्कर किसी और से और शादी किसी और से। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे ना खाना बनाना है, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। इसे छोड़ूंगी नहीं मैं आज। निकल बाहर। निकल। क्यों हो तुम यहाँ पे? छोड़ो मेरा पीछा, छोड़ो। निकल बाहर। छोड़ जा, निकल। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ मेरी जान। रुको, रुक। क्या हुआ, खैरियत है? जी खैरियत है। नहीं, बात सुनो बेटा, ये कौन था और क्यों तुम डंडा लेके पीछे भाग रही थी? ऐसे कोई पागल आदमी मेरा पीछा कर रहा है मुसलसल। आज तो बल्कि घर के बाहर आके पहुंच गया। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। लेकिन चाचा प्लीज आप किसी से कुछ कहिएगा मत, ऐसे ही फजूल का वहम पाल लेंगे। हाँ नहीं नहीं, तुम रिलैक्स रहो, बेफिक्र रहो। थैंक यू। ये बाहर क्या तमाशा हो रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने तो कुछ देखा ही नहीं ना। कौन था वो आदमी जिसके पीछे वो डंडा उठा के भाग रही थी? जब तुमने सब कुछ देख लिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब आपने अपनी आंखों से सब कुछ खुद देख लिया है ना। जब मैं इस शादी की मुखालफत करती थी तब तो आपको बहुत बुरा लगता था। मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि ये लड़की घर बसाने वाली नहीं है, बल्कि घर उजाड़ने वाली है। बस करो, जो भी मुंह में आता है कह देती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आंधी आ जाए या तूफान, आपका दिल तो भतीजियों पे ही फिदा रहता है। हमारी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। अगर मेरा काम तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से खराब हुआ तो मैं अपने कुत्ते तुम पर छोड़ दूंगा, जो तुम्हारी एक एक बॉडी अपने खून खार दांतों से नोच लेंगे, समझे? मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तुमने मुझे खरीदा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे काम के लिए हामी भरी थी। वाह, एक झटके में आपसे तुम पर आ गए। मैंने तुम्हारी औकात से तुम्हें 4 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। मैं जब गांव से वापस आऊंगा मेरा काम हो जाना चाहिए।
Bloody idiots. अच्छी टीचर थी वो, मुझे याद है। तो तुम यहाँ इस हॉस्पिटल में काफ़ी अरसे से हो, राइट? है ना? लेकिन तुम बहुत फॉर्मल हो रहे हो। मुझे ये बताओ कि किस काम से आए? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ तुम्हारे पास किसी काम के सिलसिले में आया? बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारा स्कूल, हमारा नेबरहुड, हमारे दोस्त सब एक थे, और अब तो थोड़ी बहुत नफ्सियात भी पढ़ ली है, इसलिए तुम्हारे चेहरे को देख के बता सकती हूँ कि तुम किसी उलझन का शिकार हो। आई होप कि यहाँ मेरा साइको एनालिसिस नहीं हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। लेट्स मेक इट इजी, शुरू से शुरू करो। हाँ चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये रिपोर्ट्स है मेरी वाइफ दुर्फिशा की। सुबह जब तुम सो रही थी ना तो नबील आया था, उसने तुम्हारे लिए अलग घर फाइनल कर दिया। अजीब आदमी है, पूरा दिन व्हाट्सएप पे मेरा सर खाता रहता है। बुरा सलूक तो जानवर भी समझ जाते हैं, ये पता नहीं किस मिट्टी का बना है। तुम जिन चीज़ों पे इतरा रही हो ना, वो चंद सालों की मेहमान है। शुक्र करो कि तुम्हें कदरदान मिल गया, वरना याद है ना असद ने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैं तो असद से ही शादी करना चाहती हूँ। बकवास मत करो अपनी। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? क्यों हमें रुसवा करना चाहती हो? अगर उसने तुम्हें अपनाना होता ना तो वो तुम्हें छोड़ता है क्यों? फिरौन से लोग होते हैं ऐसे, वो तो खुदा से भी नहीं डरते। वो एक बार फिर तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देगा, बर्बाद कर देगा तुम्हें। आपको पता है ना, आपका ये सारा इमोशनल ब्लैकमेल मेरे पे ज़्यादा काम नहीं करता। मुझे मेरे मकसद से ज़्यादा दूर नहीं रख सकेगा ये। किसके साथ ठीक हो? पैदा होते मर क्यों नहीं गई